लाख बोले थे, उसके बाद आपको बिल्कुल उस महिला की हत्या पूरी घटना को आप किस वजह मैं 2 दिन से इस घटना पे कुछ कह नहीं रहा था क्योंकि मुझे इस पे बात करना भी ठीक नहीं लग रहा था। कभी कभी ऐसे होता है कि हम जब बात करते हैं तो उसको एक राजनीति के तौर पे देखा जाता है, लेकिन कल हमने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष ने आंदोलन किया क्योंकि सरकार तो पूरी चुप है इस पे। आज मैं देख रहा हूँ कि स्वयं भाजपा के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता जाके एक डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक में जाके तोड़फोड़ करके आए। इसका यही हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज हमारे राज्य में भाजपा के ही कार्यकर्ता असुरक्षित महसूस करते हैं, भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिल रहा है। और मैं शायद बहुत कम ही ऐसे राज्य हों जहां कोई मुख्यमंत्री ऐसे हाथ बांध के चुप बैठे हो। मैं तो यही अपेक्षित कर रहा था कि मैं इसमें ये एंगल लाना नहीं चाहता, लेकिन सत्य परिस्थिति जो है, फैक्ट शीट जो आपके सामने आनी चाहिए। जिस महिला का मृत्यु हुआ है बहुत ही दुर्दैवी बात है, लेकिन वो महिला एक भाजपा के विधायक के पीए की पत्नी थी। 1 मिनट के लिए ये भी कनेक्शन बाजू में निकाला जाए, लेकिन वो महिला वहां मांग करी थी तो सिर्फ मेडिकल उपचार की, कोई हेल्प करे, कोई मदद करे, यही तो उसका कहना था। अच्छा, वो अभी हॉस्पिटल कह रहा है, अस्पताल कह रहा है कि हमें उसकी पेशेंट हिस्ट्री पता थी, चेकअप के लिए नहीं आता था। तो सब सारी जान पहचान होते हुए भी, ये सारे फैक्ट्स पता होते हुए भी क्यों हॉस्पिटल ने इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं दी? मुझे याद है कोविड के समय उद्धव साहब ने एक रूल बनाया था कि जो भी इमरजेंसी सिचुएशन में आए तो कोई भी हॉस्पिटल नाकार नहीं सकता, उन्हें ट्रायल में लाके स्टेबल करना जरूरी है। आज क्या हुआ है? तो बहुत ही खराब घटना यह हुई कि उस महिला की मृत्यु हो गई, एक ने पत्नी खो दी, 2 बच्चों ने अपनी मां खो दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस हॉस्पिटल ने मानवता खो दी। और यही बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये हॉस्पिटल पूछ रहा है कि ट्रीटमेंट देने से पहले 10 लाख रुपए दीजिए, तो क्या इनके टैक्स कोई बाकी नहीं है? कोई इनके पीएमसी, पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या आईटी हो, कोई बाकी नहीं है? और फिर क्या ऐसे हॉस्पिटल पे, प्रशासन पे कार्रवाई क्यों ना हो? इसमें मैं डॉक्टर्स को खींचना नहीं चाहता क्योंकि डॉक्टर्स तो दिन रात अपनी सेवा लोगों की करते रहते हैं, लेकिन जब ऐसी बात बनती है तो ये कर्तव्य होता है पूरे हॉस्पिटल प्रशासन का कि ऐसे मरीजों को सेवा दी जाए, तुरंत दी जाए और जान बचाए, फिर बाद में सब चीज हो सकती है। वो कहना था ना, जान है तो जहान है, वही तो बात है। आप क्या मांग करते हैं? मैं तो मांग कर रहा हूं यही कि पहली बात सरकार इस पे इंक्वायरी करे, फडणवीस साहब खुद इस पे बात करें, क्योंकि अगर आप भीड़ की बात देखो, भाजपा के सरपंच की हत्या हुई, भाजपा को आंदोलन करना पड़ा, हम सबने आंदोलन किया, लेकिन सरकार चुप बैठी थी। वैसे ही आज इस महिला का मृत्यु हुआ है। क्या यही हॉस्पिटल जो कहता है कि 10 लाख रुपए भरो नहीं तो आपको एडमिट नहीं करेंगे, कोई ना कोई तो दोषी होगा, कोई प्रशासन से दोषी होगा? क्या इन पे कार्रवाई होगी? क्या ये हॉस्पिटल सरकार लेके खुद चलाएगी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देगी? दूसरी बात यही है, अगर आप देखें तो क्या डैशबोर्ड उनका ठीक था, चल रहा था? क्या डैशबोर्ड ओपन टू सीएमओ था? चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने जब पूछा, 5 फोन लगभग गए चीफ मिनिस्टर ऑफिस से या उनके मदद कक्ष से, क्या डैशबोर्ड चल रहा था? क्या डैशबोर्ड का ट्रांसपेरेंसी थी? और यही बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे राज्य में एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री है, हर एक का अपना अपना मेडिकल हेल्प कक्षा खोला हुआ है, तो भी ऐसी घटना घटती है। तो फिर क्या मतलब है सारे मेडिकल हेल्प सेंटर्स खोल के? एक जो वहां के ही मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, वो बीड़ के भी पालक मंत्री है, लेकिन खुद के जिले में तो देखें, जो डीसीएम है जो कहते हैं कि हमने बहुत सारे मरीजों की मदद की है, क्या हो रहा है? और जो सीएम है उन्हीं की पार्टी के किसी की मृत्यु हो रही है और वो खुद चुप बैठे हैं। ऐसे मुझे नहीं लगता कोई भी दूसरा सीएम ऐसे रिएक्ट करता, काफी स्ट्रांग रिएक्शन आती। मैं इसमें राजनीति ना लाते हुए यही मांग करूंगा कि इंक्वायरी हो और हॉस्पिटल पे एक्शन हो। आदित्य, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में आए दिन कई प्रकार की घटना घट रही है, क्या आपको लगता है सरकार जो है लापरवाह है कोई भी मामले में? मुझे बताइए, आपने सरकार के लगभग अभी 110 दिन देखे हैं, पहले 100 दिनों में क्या देखा आपने? भीड़ की घटना हुई, फिर परभणी में कुछ हुआ, किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है, उनका जो नंबर है वो तो हर दिन बढ़ते जा रहा है, महिलाओं पे अत्याचार, फिर वो पुणे की घटना हो या कहीं और की हो, वो तो बढ़ते जा रही है। एक कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, दूसरे कैबिनेट मंत्री का कन्विक्शन हुआ, इस्तीफा लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया, बचाया गया। तो ऐसी सारी चीजों में मुझे एक नागपुर की तो घटना है ही बिल्कुल, फिर औरंगजेब की है, खुद ने निकाली, खुद ने कब्र अभी भर दी है। ऐसे मामले में मुझे कहिए सरकार बनाने का क्या मतलब है? अगर आपके 135 एमएलए हो, विधायक हो, और आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो क्या मतलब है सीएम बन के?
सर मराठी भाषा एक मिनिट येऊन येतो. हा, एक प्रश्न असा होता की बीडचा काल गृहराज्यमंत्री योगेश कदम बीडमध्ये होते. आता केज पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा नोंद झालेला आहे की गृहराज्यमंत्र्यांचा मोबाईल चोरीला गेला. आता याच्या पुढे काय बोलायचं? मराठी भाषा विवाद को लेकर हमने देखा वहाँ से काफी अखड़ा होती है. आपकी पार्टी अभी शांत हो गए. अपनी पत्र लिखे बैक करने की फीचर क्या भी उनके पत्र को आपकी श्रद्धे शायद बिहार के चुनाव जल्दी आ रहे हैं और भाजपा के ही वो दोस्त है, लेकिन मैं कभी मनसे पे बात नहीं करता. मेरी भूमिका स्पष्ट है, जो हमारी पार्टी की भूमिका रही है पहले से. पहली बात तो ये है कि बहुत सारे राज्य में अनेक अलग अलग राज्यों के लोग काम करने जाते हैं और अलग अपनी अपनी भाषा बोलते हैं. फिर कोई स्थानिक भाषा बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है. ये सारी भाषा जो है ये हर दिन के व्यवहार की भाषा होती है. कोई अपनी भाषा बोले, कोई ऐतराज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है. कोई अभी अभी आया है, मराठी सीखना चाहता है, सीखी नहीं है, इसलिए बात नहीं कर पाता है, कोई ऐतराज नहीं है. लेकिन अगर कोई मराठी का अपमान करे या फिर तमिलनाडु में जाओ तमिल का अपमान करे, कर्नाटका में जाओ कन्नड़ का अपमान करे, कोई यूपी में जाओ हिंदी का अपमान करे, ये कोई भी भूमिपुत्र मान्य नहीं करेगा. और जहां जहां भूमिपुत्र पे अन्याय होगा, जहां जहां मराठी का अपमान होगा, वहां हम तो लड़ेंगे. लेकिन अगर वैसे देखें तो सारे तो एक साथ रह रहे. लेकिन ये सारे जो स्टंटबाजी होते हैं उसमें मुझे जाना नहीं, उसमें कोई बात नहीं करना. आमचं तर स्पष्ट मत आहे आणि आमची आंदोलन तुम्ही पाहिली असाल गेल्या 5-6 महिन्यामध्येच नाही तर गेल्या 50 वर्षामध्ये मराठीबद्दल असेल किंवा भूमिपुत्राबद्दल आंदोलन असतील, जिथे जिथे मराठीवर अन्याय होतं, मराठी भाषेचा अपमान होतं किंवा भूमिपुत्रांवर अन्याय होतं, तिथे आम्ही आंदोलन करायला कुठेही मागे हटणार नाही. हा, असे अनेक लोक असतात जे आत्ताच ट्रान्सफर होऊन आपल्या राज्यात आलेत, त्यांना आपली भाषा येत नाही, समजू शकतो. अनेक लोक असेही असतात जे शिकायचा प्रयत्न करतात. अनेक लोक असेही असतात जे बोलण्याचा प्रयत्न करतात पण बोलतात अरे बाबा तू भाषा न बोललेला बरं आहेस, कारण लिंग बदलतात, सगळं काही बदलून टाकतात. तर आनंदजींचं चांगलं आहे मराठी. तर मी धारा प्रवाह बोलू शकतो आणि ह्याने आता कार्यक्रम सुरू केलाय, चला मराठी बोलूया. बरोबर आहे, हे चांगली गोष्ट आहे बघा. आणि हेच मी सांगतोय की आपल्या राज्यात आज जे काही चाललंय ते 100 दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये जे फडणवीस साहेबांचं लक्ष होतं की 100 दिवसात काय पलट करू, जे त्यांचीच भाषणं मी निवडणुकांपूर्वी ऐकलेली, कुठेतरी वाटतंय का होतं. राजनीतिक घटनाएं हो रही है लेकिन मौजूदा सरकार वक्त बिल से बाहर नहीं निकल रही. हर कोई केवल उसी पे बात कर रहा है. फडणवीस का कहना है 2000 से लेकर 2014 तक कई घोटाले हुए, कांग्रेस बाकी पार्टी सब में जिन्ना का भूत सवार हुआ है उनमें. भाजपा में अगर भाषण देखे तो शायद जिन्ना से भी ज्यादा प्यार उस समाज से भाजपा को हुआ है और कहते हैं हम हिंदुत्ववादी नहीं है. तो पहले आप उस बिल में हिंदुओं के लिए क्या है ये तो बताइए. अभी आज शायद आ रहा है क्रिश्चियनों की जमीनें वो छीनना चाहते हैं, कल बौद्ध धर्म की छीनना चाहेंगे. और यही नहीं, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, इसी हॉल से मैंने पत्रकार परिषद ली थी, फिर सेना भवन से ली थी, कि ये वक्फ के पहले हिंदुओं की जमीन भाजपा छीनने चालू हुआ है. अगर आप अयोध्या देखें तो लोधा को जमीनें दी है, अदानी को जमीनें दी है. यहां मुंबई में कोली जो समाज है उनकी जमीनें छीन के वो क्लस्टर डेवलपमेंट यानी बिल्डर्स को देना चाहते हैं. तो जहां कानून नहीं है वहां तो छीन रहे हैं, जहां कानून था तो कुछ दिखा रहे कि हमें इस समाज के प्रति बहुत प्यार आ गया है, जिन्ना से भी ज्यादा प्यार आ गया. भाजपा को ऐसे लगने लगा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके मालक के लिए वो कर रहे हैं, दूसरे किसी के लिए नहीं. वैसे ही मैं आपको और एक बात पे आगाह करना चाहता हूं कि आज मैंने पेपर में पढ़ा था कि कारमाइकल रोड पे एक प्लॉट जो गार्डन रिजर्वेशन का है 170 करोड़ के लिए उन्होंने अदानी को बेचा है. तो आज बीएमसी ने जब ऑब्जेक्शन लिया, स्टेट ने वो ऑब्जेक्शन को ओवरटर्न किया. इसलिए ही भाजपा मुंबई जीतना चाहती है, आपके लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, इनके लिए नहीं, सिर्फ अदानी के लिए, उनके मालिक के लिए. आदित्य, जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल दोनों सभा में पास हुआ, लोकसभा और राज्यसभा में, अब मुस्लिम पक्ष कई मुस्लिम गढ़ जो है इसका विरोध प्रदर्शन करे कि हम सड़क काटे प्रदर्शन करें. क्या शिवसेना प्रदर्शन करे? मुझे लगता है हम हिंदुओं ने भी प्रदर्शन करना चाहिए कि आज आपने हमारा इस्तेमाल किया, कह रहे थे हिंदुओं के लिए ये है, इसमें हिंदुत्व का क्या है? दिखाइए मुझे एक शब्द जो हिंदू हित का है. और इससे पहले अगर अयोध्या में, फिर वाराणसी में हो, या अभी पंढरपुर में जो कोशिश करे, या मुंबा देवी के वहां कोशिश करे, जो इनके बिल्डर दोस्तों ने हमारी हिंदू मंदिरों की जमीन छीनी है, वो लेके हिंदू मंदिरों को वापस दे दे, तो मैं इनको हिंदुत्ववादी मानूंगा. मैं तो कहता हूं इस बिल के खिलाफ हिंदुओं ने भी उतरना चाहिए, क्योंकि इसी बिल के वजूद पे वो
हिंदुओं की भी जमीनें छीनना चाहते हैं, हमारी जमीनें छीनना चाहते हैं। सड़क के खिलाफ मैं यही कह रहा हूं ना कि हिंदू भी उतरना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट इनका यही है कि जो अदानी और इनके जो दोस्त है, लोधा वोधा सब जो बिल्डर दोस्त है, उन्हीं के हाथों में ये जमीन देना चाहते हैं। और ये सिर्फ न वक्फ के बारे में, जैसे मैंने कहा इसके पहले कोली बांधों की कोली समाज की जमीनें लेना चाहते थे, अयोध्या में तो ले ली है। बनारस में जाइए, पूछे पुजारियों से कैसे स्टोन कटर से मूर्तियां तोड़ी है, पुराने मंदिर तोड़े हैं वहां। ठीक है, सर आता येत्या काळामध्ये शिवसेनेच्या शाखामध्ये मराठी शिकवलं जाईल, अमराठी लोकांना. हे वर्षानुवर्ष चाललंय. तुम्हाला सांगतो, एकतर वर्षानुवर्ष आमची स्थानिक लोकाधिकार समिती सगळ्या बँकांमध्ये, रेल्वेजमध्ये वगैरे जिथे जिथे आमच्या युनियन आहेत, बीकेएस पण तेवढेच अग्रेसर असते. शिवसेना भवनात असेल किंवा अनेक ठिकाणी यूपीएससीचे क्लासेस, एमपीएससीचे क्लासेस, आयबीपीएसचे क्लासेस, परीक्षेला सामोरी कसं जायचं, हॉटेलमध्ये जर तुम्हाला नोकरी पाहिजे असेल तर जे कॉन्व्हर्सेशनल इंग्लिश आहे ते कसं बोलायचं, मराठी भाषामध्ये तुम्हाला अजून काही पॉलिसी, हे सगळे क्लासेस मोफत आपण वर्षानुवर्ष चालवत आलेलो आहोत. आता आनंदजींनी एक वेगळा प्रयत्न करतायत की उत्तर भारतीय जे अनेक वर्ष राहत आलेत, आनंदजींसारखे ते खूप चांगली मराठी बोलतात, पण काही लोकांना शिकायचं असेल, कारण तुम्हाला एक सांगतो, ज्या राज्यात तुम्ही जाता त्या राज्यातली भाषा, संस्कृती शिकणं, त्याचा आदर करणं, जसं मी कुठच्या राज्यात गेलो तर मी तिकडचं करेन, हे प्रत्येकाचं मला वाटतं कर्तव्य पण आहे आणि तुम्हाला तेवढी मदत पण होते.